everyone, welcome to my channel Sociomanic this side. Look, in the last class in the Delhi Sultanate part 1 that we were discussing, I have told you about the two dynasties. First one, slave dynasty, and the second one was Khalji dynasty. After that, the third one we have to discuss, that is Tughlaq dynasty in today's class. Okay, so if you like the video, give it a hit and share it to others. And second thing, if you are new to my channel, you can also subscribe it. Thank you. Okay, let's start today's class. The topic is Delhi Sultanate and basically third dynasty that we have to discuss, Tughlaq dynasty. The tenure was from 1320 to 1414. Means कब से कब तक था? Approximately we can say for about 100 years this dynasty ruled. कम से कम 100 सालों के लिए करीब करीब इस डायनेस्टी ने रूल किया. एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गियासुद्दीन तुगलक, और यू कैन से गाजी मलिक, राइट. गाजी मलिक के नाम से भी इनको बुलाया जाता था, गियासुद्दीन तुगलक को. एंड बेसिकली he was interested in the formation of canals. Look, now we have to discuss some things, some facts about the Ghiyasuddin Tughlaq. He was literally very much interested in the formation of canals. Canals बहुत ज्यादा इन्होंने बनवाए, इरिगेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा वर्क किया. और लास्ट थिंग मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन ने चेंज किया था लैंड मेजरमेंट, कल्टिवेबल लैंड को फिक्स कर दिया था, लैंड मेजरमेंट सिस्टम चेंज किया था, दैट इज बिश्वा. आई हैव टोल्ड यू, राइट. तो इन्होंने उस सिस्टम को खत्म कर दिया. he gave up this system that was started by Alauddin Khalji, right. Then he has also restored postal services. Postal services में भी बहुत ज्यादा इन्होंने changes किए. Then he built city of Tughlaqabad. Tughlaqabad शहर इन्होंने बनवाया, that is near Delhi, right. Then he died in 1325. Look, his rule was just about for 5 years. सिर्फ करीब करीब 5 साल तक इन्होंने राज किया. और इन्होंने लास्ट किसको हराया था? जो लास्ट रूलर थे खलजी डायनेस्टी के. क्लियर. देन कम्स द सेकेंड रूलर. Look, basically in the Tughlaq dynasty, the most important rulers that we have to discuss was first Ghiyasuddin Tughlaq, second Muhammad bin Tughlaq, and third one was Firoz Shah Tughlaq, right. So we have discussed first one. Then comes the second one, that is मोहम्मद बिन तुगलक. देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसका इंटरेस्ट भी बहुत सारी चीजों में था. जैसे वो पोएट भी था और लिटरेचर में भी उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. ठीक है, अरेबिक पोएट्री करना और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा वो ही हैज शोन हिज कीन इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, राइट. देन his tenure was from 1325 to 1351. Okay, his real name was जौना खान. ठीक है, इसका रियल नेम क्या था? जौना खान. मोहम्मद बिन तुगलक किसका बेटा था? घियासुद्दीन तुगलक का. ओके, his real name was जौना खान and he has ascended throne under this name, मोहम्मद बिन तुगलक. जब इन्होंने राज गद्दी संभाली तो उस टाइम पर इन्होंने किस नाम से रूल किया? मोहम्मद बिन तुगलक. बट his real name was जौना खान, right. Then even we got to know about him from the फॉरेन ट्रैवलर, दैट इज इब्न बतूता. हमें फॉरेन ट्रैवलर इब्न बतूता उस टाइम पर आए थे मोरक्को से. देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा मेडिवल टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर और यू कैन से फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे. और उन्होंने इस टाइम पर जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में बहुत ज्यादा देखा, जैसा भी जो कुछ उस टाइम पर था उसके बारे में अपने चीजों को लिखा. ठीक है, क्रॉनिकलर्स यू कैन से. So Ibn Battuta gives us lot of information about मोहम्मद बिन तुगलक. देखो, बहुत ज्यादा चेंजेस लाना चाहते थे जो मोहम्मद बिन तुगलक का, ऐसा टोल्ड वाज अ क्वाइट इंटेलिजेंट रूलर. तो हमेशा से इनका था कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं जिससे चेंजेस आए. तो इन्होंने ही हैज started 5 projects. इन्होंने 5 प्रोजेक्ट किए अपने पूरे टेन्योर में, 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव टू डिस्कस. और यू कैन से इन्होंने 5 इस तरीके की पॉलिसी बनाई और हमें डिस्कस करना है कि उसका बेसिकली क्या रिजल्ट रहा, राइट. लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज टैक्सेशन इन द दुआ, 1326. देखो,
दोआब रीजन बेसिकली था गंगा और यमुना वाला रीजन। तो जहां पे भी ये दोनों नदियां थी, इन्होंने क्या किया, अपना रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए लैंड पर टैक्सेशन लगा दिया, बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया। और उस टाइम पर आप कह सकते हो कि इतनी ज्यादा उस टाइम पे सिचुएशन खराब थी। इन 1326 फेमाइन ऑकर, फेमाइन आ गया। तो ये जो टैक्सेशन पॉलिसी थी ना, ये बिल्कुल वेस्ट चली गई। मतलब कह सकते हो इट्स अ मिस्टेक। लाइक इनको एडवाइस दिया कि आप टैक्सेशन कर दो, इससे रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, इन्होंने अपने ही जनता को, जो अपने लोग थे, प्रजा थी, उनको अपने अगेंस्ट में खड़ा कर लिया। राइट, तो दिस पॉलिसी फेल्ड, ये पॉलिसी इनकी फेल हो गई। आफ्टर दैट ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, द सेकेंड प्रोजेक्ट ही हैज स्टार्टेड, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल। इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर कर दी फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। मतलब पहले जो कैपिटल थी वो थी दिल्ली, लेकिन अकॉर्डिंग इनको लगा कि बहुत ज्यादा मंगोल्स का उस टाइम पर अटैक हो रहा था, तो इन्हें लगा कि उनसे बचने के लिए मैं कैपिटल शिफ्ट कर देता हूँ देवगिरी, और उसका नाम दोबारा इन्होंने चेंज किया, दैट इज दौलताबाद। नाम चेंज करके क्या रख दिया देवगिरी का, दौलताबाद। लेकिन एक गलती इन्होंने की कि कैपिटल तो चलो जो शिफ्ट की दैट इज गुड, दैट इज अ गुड डिसीजन, बट इन्होंने वहां के लोगों को भी शिफ्ट कर दिया। लोगों को बोला कि नाउ यू ऑल्सो हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब आपको दिल्ली से दौलताबाद जाना है, तो अब ऑब्वियसली कोई भी हो अपना घर छोड़कर उसे जाना पड़े दूसरी जगह पर, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई। इनका बेसिकली पर्पस ये था कि मंगोल से अटैक से बचेंगे और देवगिरी से जो पूरा एम्पायर है उसको संभालना इजी होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम ही हैज रियलाइज नो इट्स नॉट वर्किंग, वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने फिर से दोबारा से अपना रीस्टेप लिया और वापस से लोगों को शिफ्ट करने के लिए बोला दिल्ली में। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग होमलेस हो गए, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सफर करना पड़ा। ठीक है, सो दैट पॉलिसी ऑल्सो फेल्ड। देखो जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इन्होंने चलाए ना, ये फेल ही रहे, ज्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं रहे। इसकी वजह से इनको क्रेजी किंग का भी नाम दिया गया, इनको क्रेजी किंग बोला गया कि इन्होंने इतनी कोशिश की, इतनी पॉलिसीज चलाई जो सक्सेसफुल तो नहीं हुई, उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया। राइट, देन थर्ड पॉलिसी टोकन करेंसी 1329। व्हाट वाज दैट, क्या था टोकन करेंसी? देखो उस टाइम पर जो सिल्वर था वो ट्रेंड में था। सिल्वर का यूज करते थे लोग फॉर द एक्सचेंज पर्पस, लेकिन जो ये सिल्वर था उस टाइम पे सिल्वर कॉइन्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही थी। सो व्हाट ही हैज डन, इन्होंने टोकन करेंसी मींस ब्रास और कॉपर के जो कॉइन्स थे वो सब्स्टिट्यूट में यूज किए सिल्वर के, मतलब सेम वैल्यू की डे टू डे यूज के लिए हम कॉपर और ब्रास के कॉइन्स जो है वो यूज करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, फॉर्जरी का केस हो गया। मतलब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने सिल्वर की जगह ब्रास और कॉपर के कॉइन यूज करने लगे और वो मतलब नकली सिक्के चला देते एक तरीके से। और इतना टाइम ज्यादा खराब आ गया था कि जो कॉइन्स थे वो लोगों के घरों के आगे ऐसे ही पड़े रहते थे, मतलब नो वैल्यू। इतने ज्यादा फॉर्जरी के केसेस हो गए थे। राइट, so this plan of token currency that he started in 1329 has also failed. Right, then the last two that we have to discuss, Khursan and कराचिल एक्सपीडिशन। देखो खुर्सन एक्सपीडिशन क्या था, बेसिकली खुर्सन एक्सपीडिशन था कि जितने भी सेंट्रल एशिया में ही वांट टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे सेंट्रल एशिया में। तो बहुत ज्यादा स्पेंड किया इन्होंने वेपन्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर, एक एक साल की सोल्जर्स को सैलरी दे दी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई फायदा नहीं हुआ और यहाँ भी इनका ये प्लान जो था वो कम्प्लीटली फेल हुआ। लास्ट वन, कराचिल एक्सपीडिशन 1330। कराचिल एक्सपीडिशन किया 1330 में। अब यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से अपना अटैक्स बचाना चाहते थे, तो इन्होंने आर्मी अपनी यहाँ पे भेज दी, लेकिन वो बैड वेदर कंडीशंस की वजह से सरवाइव नहीं कर पाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोल्जर्स थे, वो हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से ही मारे गए। तो इनकी ये जितनी भी पॉलिसीज इन्होंने चलाई, 5 प्रोजेक्ट्स ही हैज स्टार्टेड, तो वो पूरे के पूरे क्या हो गए, वेन चले गए, एक तरीके से खराब हो गए, फेल हो गए। ठीक है, कोई फायदा नहीं हो उसका। तो इतना मोहम्मद बिन तुगलक को एक टाइम पे मैड किंग और क्रेजी किंग बोला गया, इतने ज्यादा चीजें करने के बाद भी जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे रिवोल्ट इनके अगेंस्ट में हो गए, लोग इनके खिलाफ थे और लोगों ने इनको बिल्कुल बॉयकॉट किया। राइट, then he has also started one department of agriculture, that is Diwane Kohi. Right, after Muhammad bin Tughlaq, the next ruler
who came in ruling for that is Firoz Shah Tughlaq. He ruled from 351 to 1388, right? 1351 to 1388. He was the reformer. He has made a lot of changes. इसने बहुत सारे changes किए. He was the supporter of nobles. Nobles को बहुत ज्यादा support करता था और उलेमा को भी बहुत ज्यादा support करता था. इसने जो जितने भी नोबल्स थे उन्हें ज्यादा इक्ताज दिए. इक्ताज मीन्स लैंड दैट वी हैव डिस्कस एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, राइट? इल्तुतमिश के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था इक्ता सिस्टम दैट ही हैज डेवलप्ड. तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता सिस्टम को भी बहुत सपोर्ट किया. तो नोबल्स भी इसके सपोर्ट में थे और बहुत सारे टैंक्स इन्होंने बनवाए, हॉस्पिटल्स, कैनाल्स, वेल्स, रेस्ट हाउसेस फॉर द फॉरेन ट्रैवलर्स, राइट? सो ही इज यू कैन से कि इन गुड बुक्स में था ये लोगों की, ठीक है. ही हैज मेड सम न्यू टाउन्स, कुछ नए टाउन्स बनवाए जैसे जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा. एंड लुक, he was also a good ruler, as I can say Ghiyasuddin Tughlaq, likewise Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq भी बहुत अच्छा रूलर था, but he failed due to some reasons, ठीक है. इनकी पॉलिसीज की वजह से या कह सकते हो नॉट अ गुड टाइमिंग, राइट? एक टाइमिंग सही नहीं थी, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना बेस्ट दिया, राइट? तो he was also a good ruler like them, but after his death हिज एम्पायर ब्रोक अप. जब इनकी डेथ हुई तो पूरा का पूरा जो एम्पायर था वो ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया एक तरीके से. छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुके थे, तो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड हो चुका था, ठीक है. आप इसके बाद पढ़ेंगे कि विजयनगर और बहामनी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स डेवलप हुए साउथ में, बिग किंगडम्स, राइट? और इसी टाइम पर इन 1398 तिमूर इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. तिमूर जो है वो सेंट्रल एशिया से आता है और यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है. तिमूर कौन है? ही वॉज द मंगोल रूलर इन सेंट्रल एशिया. He has a big empire, large empire in Central Asia, and he invaded Delhi and basically looted it. Invade करता है इंडिया में, दिल्ली पर basically attack करता है. Why Delhi? Because it is the most powerful center of trade and commerce at that time. From Delhi सल्तनत you can see कि सबसे ज्यादा important center जो है वो दिल्ली है. तो इस पे बहुत ज्यादा लूटपाट करता है. लाइक मैंने आपको मोहम्मद गजनी के बारे में बताया था, मोहम्मद घोरी के बारे में बताया था. जैसे मोहम्मद गजनी की बात करें तो उसने सोमनाथ टेम्पल पर 17 बार रेड किया. और जो आपने सुना होगा कि जो इंडिया है उसको सोने की चिड़िया बुलाया जाता था पहले, तो उसका यही रीजन है. यहाँ पर बहुत कुछ था लेकिन ज्यादातर जो लोग थे लूटपाट की और सब कुछ यहाँ से लेकर चले गए, ठीक है. तो जो भी उसकी लूट कलेक्ट होती थी, मतलब जितना भी उसने इधर से लूटा सामान, उससे उसने अपनी कैपिटल में जाके, सेंट्रल एशिया में जहाँ उसका बहुत बड़ा एम्पायर था, उसकी कैपिटल थी समरकंद. समरकंद में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, पैलेसेस बनाए, मॉस्क्यूज डेवलप किए, राइट? तो इसी तरह तिमूर जो था इसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया. और one more thing I want to tell you here that he appointed his deputy minister here. तिमूर, इसने यहाँ पर क्या किया, अब तिमूर जो है अब यहाँ पर किसको अपॉइंट करेगा? खिज्र खान को. सॉरी, आई हैव बाय मिस्टेक रिटन हियर रॉन्ग नेम. तिमूर, इट्स नॉट तिमूर, इट्स खिज्र खान. किसको अपॉइंट करेगा? खिज्र खान को. तिमूर जो है अपने डिप्यूटी मिनिस्टर खिज्र खान को करेगा और यही आगे कंटिन्यू करेंगे सैयद डायनेस्टी. द नेक्स्ट डायनेस्टी दैट इज कमिंग, सैयद डायनेस्टी. द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिज्र खान, राइट? Next dynasty that we have to discuss is Sayyid dynasty. We can say this is the fourth dynasty of the दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत की फोर्थ डायनेस्टी है आपकी सैयद डायनेस्टी. इट्स रूल फ्रॉम 1414 to 1451. As I have told you कि कौन था फाउंडर? खिज्र खान था. तिमूर हैज अपॉइंटेड हिम. देखो बेसिकली जो खिज्र खान था ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान. मुल्तान का गवर्नर था और ये किसके अंडर में था? फिरोज शाह तुगलक के अंडर में था. फिरोज शाह तुगलक के बहुत ज्यादा जाने माने कह सकते हो आप सपोर्टर्स में से था. ही सपोर्टेड हिज सन ऑल्सो इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, बट व्हेन तिमूर इन्वेडेड इंडिया ही ज्वाइंड हिम. तो उसको ज्वाइन कर लेता है ये तिमूर को. और एज आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी कि किस तरीके से जब
तिमुर जो है वापस चला जाता है सेंट्रल एशिया में, तो इनको यहाँ पर अपॉइंट कर देता है। जैसे मोहम्मद गोरी ने, आपको मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया था, देन द सिचुएशन स्टार्टेड, स्टोरी स्टार्टेड, वहीं से हमारी दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी। इसी तरह जो तिमुर है उन्होंने खिज्र खान सैयद को यहाँ पर अपॉइंट किया, और तभी से ही अब यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी? सैयद डायनेस्टी। हिज कंप्लीट नेम वाज खिज्र खान सैयद, राइट। एंड देन basically when he appointed him as the governor of मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर। इन तीनों जगहों का क्या बना दिया था? उनको गवर्नर बना दिया था। देन आफ्टर हिम द सन ऑफ खिज्र खान हैज केम इनटू रूलिंग। ये रूल में आए मुबारक शाह सैयद 1421 टू 1434। इनका टेन्योर क्या था? 1421 टू 1434। लुक, ही वॉज अ मैन ऑफ विजन, बहुत ज्यादा दूर की सोच रखने वाले थे ये। लेकिन इनके जो टाइम पर नोबल्स थे वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो चुके थे। नोबल्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि ये रूलिंग में रहे। आफ्टर मुबारक शाह द नेक्स्ट रूलर दैट हैज केम इनटू पावर इज मोहम्मद शाह सैयद। मोहम्मद शाह सैयद 1434 टू 1443। He basically ruled for this time. He was the nephew of मुबारक शाह सैयद। किसका नेफ्यू था? सेकेंड रूलर मोहम्मद शाह सैयद का, मुबारक शाह सैयद का जो नेफ्यू था वो कौन था? मोहम्मद शाह सैयद। एट दिस टाइम नोबल्स बिकेम वेरी पावरफुल। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे नोबल्स जो थे वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट में थे मुबारक शाह सैयद के, तो मोहम्मद शाह तुगलक इसके सैयद के टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, राइट। आफ्टर दैट Alauddin Alam Shah Sayyid came into ruling, that is basically the tenure from 1443 to 1451, and at the end he is not that much competent. He lost ruling to बहलोल लोदी। इसने रूलिंग जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी सैयद डायनेस्टी की। एंड नाउ द हु केम इनटू पावर? बहलोल लोदी। अब पावर में कौन आ जाएंगे? बहलोल लोदी। और यहीं से हमारी स्टार्ट होगी नई डायनेस्टी, दैट इज लोदी डायनेस्टी। एंड नाउ सुल्तान, सैयद सुल्तान केम टू एन एंड, और सैयद सुल्तान जो थे उनकी रूलिंग खत्म होगी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट लोदी डायनेस्टी, राइट। द नेक्स्ट डायनेस्टी दैट इज कमिंग हियर दैट इज लोदी डायनेस्टी। दिस इज द फिफ्थ डायनेस्टी, आई कैन से द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत दैट रूल्ड ओवर दिल्ली from 1451 to 1526, right? The founder was Behlol Lodi, and his tenure of ruling was 1451 to 1489, right? He removed rebellious governors and appointed Afghan रूलर्स और नोबल्स। देखो बेसिकली जो लोदी डायनेस्टी थी ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो अफगान डायनेस्टी थी। ये अफगान थे। अब तक मैंने आपको जितने चारों बाकी के बताए, मीन्स स्लेव, खलजी, तुगलक एंड सैयद, दे ऑल वर तुर्किश। बाकी सब कौन थे? तुर्किश थे। ये पहले ऐसी डायनेस्टी थी जो अफगान थी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? जितने भी गवर्नर, नोबल्स जितने भी ये थे इन सबको हटाया, रिबेलियस नोबल्स को, और किसको अपॉइंट किया? अफगान नोबल्स को अपॉइंट किया। देन ही स्ट्रेच हिज सल्तनत फ्रॉम पंजाब टू बिहार। पंजाब से लेकर बिहार तक, यू कैन से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पूरा स्ट्रेच था। इन्होंने ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम पंजाब टू बिहार। आफ्टर हिम who came in power? His son Sikandar Lodi from 1489 to 1517. Most powerful ruler of Lodi dynasty, I can say. सबसे ज्यादा powerful ruler था लोधी डायनेस्टी का। He was the son of Lodi dynasty. At this time, nobles were very upset. Nobles जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। बेसिकली इन्होंने बहुत काम किए, जैसे जौनपुर को एनेक्स कर लिया था, बिहार को एनेक्स कर लिया था, फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी बंगाल के साथ, ठीक है। He has introduced many public welfare policies. Public welfare policies की थी, जैसे अलाउद्दीन ने क्या किया था? फिक्स किए थे बहुत सारी चीजों के प्राइसेस, कमोडिटीज के प्राइसेस, मैंने आपको बताया था। Likewise, he also lowered the prices of essential items. बहुत सारी चीजों के इन्होंने दाम कम कर दिए थे। He has also founded the city of Agra. Okay, the most important ruler of this dynasty is Sikandar Lodi, right? After that comes
Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi, the last ruler of the Lodi dynasty, and basically he ruled from 1517 to 1526. देखो सबसे आखिरी रूलर जो है वो यही है, और इस टाइम पर जो अफगान नोबल्स थे वो बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट में हो गए थे, और इसका रीजन था कि जितने भी सीनियर नोबल्स और गवर्नर्स थे वो उनके ज्यादातर उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते थे, तो इन्होंने क्या किया, उन सबको हटा दिया। तो अब इन सीनियर्स और नोबल्स, जितने भी सीनियर नोबल्स और गवर्नर थे, इन्होंने बाबर के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और इब्राहिम लोदी को हराया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब क्या होगा, अब मुगल्स आएंगे रूलिंग में, और मुगल्स यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे मुगल एम्पायर। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन 1526। 1516 में ये बैटल होगा, जिसमें कौन, इब्राहिम लोदी हार जाएगा और बाबर जीतेगा, और यहाँ पर क्या स्टैब्लिश करेगा, मुगल एम्पायर। राइट, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिल्ली सल्तनत। यू हैव टू वॉच फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, दोनों को एक साथ देखना है, तभी आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी, पूरा लेक्चर समझ आएगा, पूरी स्टोरी समझ आएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। If you like the video, give it a hit, share and subscribe. Thank you for watching.